दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट जो यूपी स्कॉलरशिप 2026 से 27 में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी क्लास से आते हैं, तो उनको यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो कैसे आपको अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना है, कैसे आपको डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन करना है, सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अभी अभी जो अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आपको कैसे अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो फ्रेंड अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका डायरेक्ट लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में ऑप्शन जाता है ओटीआर पंजीकरण करेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में जो चेक्स बॉक्स दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू ओटीआर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 3 स्टेप मिलते हैं। पहला है मोबाइल वेरिफिकेशन का, दूसरा है ई-केवाईसी का और तीसरा है फाइनल ओटीआर का। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए एक कैप्चा शो हो रहा है, वो कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है और सिंपली जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए लिखा जाता है ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पर ओके दबा देना है और नीचे में आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ओटीपी आ चुका है। अब हम यहाँ पर ओटीपी डालकर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ओटीपी भी फिल कर लिया है और जो कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर सिंपली वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिल जाता है ई-केवाईसी डिटेल का। तो यहाँ पर देखिए आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और ई-केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। तो हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और जो यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा है इसको यहाँ पर दर्ज करेंगे और सिंपली सबमिट ई-केवाईसी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर देखिए आधार कार्ड का नंबर भी डाल दिया है और कैप्चा भी फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पर सबमिट ई-केवाईसी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे ओके मांगता है, आपको यहाँ पर ओके दबा देना है। जैसे आप ओके दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर देखिए जो डिजी लॉकर की वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के अकाउंट से भी लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए यदि आपने अकाउंट बना रखा है तो भी आप इसी स्टेप से करेंगे और यदि आपने अकाउंट पहले से नहीं बना रखा है तो भी आप यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगता है, आपको आधार कार्ड का नंबर डालकर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने आधार कार्ड का नंबर डाल लिया है। हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप ओटीपी डाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई सिक्योरिटी पिन, तो आपने यहाँ पर डिजी लॉकर का अकाउंट बनाते हुए एक 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पिन है वो बनाया होगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यदि आपको अपना सिक्योरिटी पिन नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करना है। यदि आप पहली बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको नया पिन डालने के लिए ऑप्शन आएगा, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर देखिए फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर वेरीफाई कर देनी है, यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर एक 6 अंकों का जो अच्छा सा सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे अलाउ मांगता है, तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में आना है और यहाँ पर आपको आधार वाला ऑप्शन मिल रहा है, आधार कार्ड, इसके सामने आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन मिल रहा है, आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हल्की सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड जैसे आपकी यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो यहाँ पर देखिए आप नीचे में देखेंगे जो आपका यहाँ पर डिजी लॉकर से प्राप्त आधार का विवरण है वो यहाँ पर नीचे में शो हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर फोटो है वो यहाँ पर शो होगा, जो आपका नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, जेंडर है वो लिखा हुआ मिलेगा और जो अभिभावक है उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई मिलेगी, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो लिखी हुई मिलेगी और जो आपका राज्य है पिन कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, वेरीफाई ई-केवाईसी डिटेल पे आपको सिंपली क्लिक करना है। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्या होता है, यदि आपने नया पिन यहाँ पर बनाया सिक्योरिटी पिन तो आपको यहाँ पर एरर देखने के लिए मिल सकता है, तो फिर आपको ऐसे में दोबारा से यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। और फ्रेंड जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आता है, वो आपको यहाँ पर सबसे नीचे में डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी डाल देते हैं इसके बाद सिंपली आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है।
अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखें जो आपका दूसरा स्टेप है वो भी यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन मिलता है वो है फाइनल ओटीआर का। तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे में आना है। जैसे आप नीचे में आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको पिता का नाम वो आपको यहाँ पर अच्छे से मार्कशीट के हिसाब से डालना है या फिर अपने आधार कार्ड के हिसाब से डालना है। यदि आपने यहाँ पर 10वीं पास कर ली है और आप 11वीं के लिए यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही फादर नेम और मदर नेम डालना है। या फिर आप क्लास 9th में है या फिर 10th में है तो फिर आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर पिता और माता का नाम डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी का ऑप्शन है, वो तो जो भी आपके पास ईमेल आईडी है या फिर आपने स्कूल में जो ईमेल आईडी दे रखी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सीवी डिटेल को फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे तीनों स्टेप है वे यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा रहा है योर ओटीआर जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, योर ओटीआर इज यूपी 26। तो आप यहाँ पर देखेंगे पिछले साल जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उसमें यूपी 25 करके लिखा था, लेकिन इस बार जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें यूपी 26 करके लिखा आ रहा है, क्योंकि जो इस बार हम यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं वो 2026 से 27 के लिए भर रहे हैं और जो पिछली बार भरे थे वे 2025 से 26 के लिए फॉर्म भरे थे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपको कैसे अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है आपने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीख लिया होगा। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी उसे कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।